हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लेके आए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फंजाई। फंजाई एक अलग किंगडम है। जैसे कि हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सा। इस तरह फंजाई के भी कुछ अपने बेनिफिशियल इफेक्ट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। आपको हैरानी होगी कि जो आप मशरूम खाते हैं और जो आप देखते हैं जो ब्रेड है उसके ऊपर जो आपकी जो ग्रीन कलर के पैचेस बन चुके होते हैं, बेसिकली वो भी क्या है, दोनों ही चीज़ें क्या हैं, फंजाई हैं। तो चलिए इसी से हम अपना टॉपिक है वो मूव करते हैं आगे। तो प्लीज़ इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फंजाई एक सिंगल सेल भी हो सकता है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। सिंगल सेल में इसकी एग्जांपल आती है ईस्ट की। हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली ग्रो करते हैं ऑन द मॉइस्ट सरफेस में, जैसे कि लैंड में, मॉइस्चर सॉइल में या फिर प्लांट मटेरियल में। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, काइटिन से। ये हीटरोट्रॉफ है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हीटरोट्रॉफ। देखिए फंजाई दिखने में कैसा होगा, प्लांट की तरह, लेकिन ड्यू टू इसमें एब्सेंस होती है क्या, क्लोरोफिल के कारण, ये क्या है, हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। तो जो फंजाई है दैट लेक क्लोरोफिल। नेक्स्ट, जो फंजाई है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर की बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताई ईस्ट। मल्टी सेलुलर में कौन सी होगी, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम वगैरह से हम एंटीबायोटिक्स वगैरह भी बनाते हैं। उसके अलावा जो देखिए यहाँ पे रही ये पिक्चर, ये है आपकी कौन सी, ईस्ट की। ये सिंगल सेलुलर है एंड दैट इज योर पेनिसिलियम, दैट इज मल्टी सेलुलर। इसके अलावा जो ईस्ट है, ईस्ट इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूअर और बेकर ईस्ट बोलते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट, डिफरेंट चीज़ें फूड इंडस्ट्रीज में बनाने के लिए, डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आगे इसमें मूव ऑन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बात करें, ये दो टाइप के हो सकते हैं, माइक्रो फंजाई और मैक्रो फंजाई। माइक्रो मीन्स इनका साइज इतना छोटा होता है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपके मैक्रो फंजाई हैं, ये खाली आपके क्या होंगे, मल्टी सेलुलर, और इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि आपके आगे मशरूम पफ बॉल्स। क्लियर। तो नेक्स्ट में हम मूव करते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्या, कौन से, एक होते हैं सिनोसिटिक और एक होते हैं सेप्टेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेप्टेट हाइफाई। देखिए इसमें ये नंबर ऑफ फिलामेंट्स बने होते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि ये एक फिलामेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा फिलामेंट। इस फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हाइफा। अब इनके बीच में ये सेप्टा प्रेजेंट होता है। सेप्टा ये पार्टीशन का काम करेगा और इस सेप्टा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स। ये पोर्स क्या काम करते हैं, ये पोर्स करते हैं मटेरियल के एक्सचेंज का काम, फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। और वो कंपार्टमेंट में क्या मूव करते हैं, वो सेल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं या कुछ अदर मटेरियल भी हो सकता है, जिसको ये मूव ऑन करा रहे हैं फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। तो अब ये जिसके अंदर सेप्टम प्रेजेंट है, पार्टीशन प्रेजेंट है, सेल मतलब कि अलग अलग डिस्टिंक्ट हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइफा। उनको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइफा। मतलब कि जो सेल है वो क्या है, आपस में अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है। अगर हम बात करें दूसरे के सिनोसिटिक में, इसमें एक लॉन्ग फिलामेंट चेन चली जा रही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो सेप्टा है वो एब्सेंट है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो प्रेजेंट है, बाकी इसमें भी सेल वॉल बाहर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें सेप्टा इज एब्सेंट। तो ये क्या है, सिनोसिटिक होगा। क्लियर। और जिसमें सेप्टम प्रेजेंट है दैट इज योर सेप्टेट हाइफा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखो ये थैलस लाइक बॉडी है फंगस की। थैलस लाइक बॉडी कैसे, कि देखो इनकी जो बॉडी है ये डिफरेंशिएट नहीं है किसमें, रूट, लीफ या स्टेम में। ये एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं जिसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है लीफ, स्टेम और रूट्स में। क्लियर। तो अब ये लॉन्ग फिलामेंट ऑफ सेल्स है जॉइंट टुगेदर, दिस फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हाइफा, हाइफाई। अगर सिंगुलर प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइफा।
तो मोस्ट ऑफ द मोल्ड्स कंटेन या हाइफाई या फंजाई कंटेन्स अ क्रॉस वॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टा। ये सेपरेट देम, और हाइफाई दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफाई, जिसमें सेप्टम प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफाई। जो अदर क्लास है हाइफाई की जो हमने देखी, वो कौन सी थी, जिसमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, जो अपेयर होता है एज ए लॉन्ग कॉन्टिन्यूस सेल विद मैनी न्यूक्लियाई, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफाई। क्लियर? तो हमने इसका स्ट्रक्चर तो देख लिया है। तो देखिए अब नेक्स्ट है माइसीलियम। माइसीलियम भी एक टॉपिक है इसमें, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। माइसीलियम क्या है, द मास ऑफ ब्रांचिंग हाइफाई ऑफ फंगस इज कॉल्ड व्हाट, हाइफाई। या हम बोल सकते हैं द बॉडी ऑफ फंजाई दैट कंसिस्ट ऑफ हाइफाई, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन द होल माइसीलियम। क्लियर? तो अब देखिए ब्रेड में ये इस टाइप का मोल्ड डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। ये पैचेस हैं, ये किसके कारण है, कौन से फंजाई के कारण, राइजोपस स्टोनिफर के कारण, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका अदर नेम है ब्रेड मोल्ड बिलोंग्स, और ये सेम ही फैमिली से बिलोंग करता है जिससे मशरूम बिलोंग करता है। अब इसके इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें, ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन बाय प्रोड्यूसिंग और यील्डिंग एंटीबायोटिक्स। ये मेंटेन करता है सॉइल फर्टिलिटी इन एग्रीकल्चर। ये हम कंज्यूम कर सकते हैं एज ए फूड एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज में ये आपका आता है, वाइन्स बनाने में भी काम आता है, और अदर बेवरेजेस बनाने में भी फंजाई काम आता है, और अदर फूड आइटम्स बनाने में भी ये काम आता है। नेक्स्ट की बात करें, अब देखो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट भी हैं और हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, सेम एज बैक्टीरिया। तो देखिए इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ये भी स्पॉइल करता है फूड को, डिस्ट्रॉय करता है टिम्बर को। इसके अलावा यहाँ किसी वुड वगैरह में लग जाता है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके अलावा ये जो किसी क्रॉप में अगर ये लग जाए तो उसको भी ये क्या कर देता है, क्रॉप को भी ये हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, डिजीज काज करता है। लाइफ स्टॉक की जैसे कैटल्स वगैरह को भी अगर ये लग जाए फंजाई तो ये हार्मफुल इफेक्ट उसमें भी, उनकी बॉडी में भी शो कर, और इन ह्यूमंस में भी ये हार्मफुल डिजीजेस वगैरह काज करता है। तो इट इज ऑल अबाउट द योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।